जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था 2 साल पहले। अगर आपको याद हो तो 3 फार्म लॉस को लेकर यहाँ पर कई महीनों तक फार्मर जो थे वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे और आखिरकार सेंटर ने जाकर चंद उनकी डिमांड्स मानी हुई थी और ये कहा हुआ था कि जो कुछ भी आपके डिमांड्स हैं उसमें से आधे तो हम पूरे करेंगे हर हाल में। अब फिर से फार्मर्स जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और उनका एलिगेशन ये है कि फार्म लॉज जब रिपील किए गए तो ये प्रॉमिस किया गया था कि हमारे एटलीस्ट हाफ ऑफ द प्रॉमिसेस तो फुलफिल करेंगे और ये रिटर्न में दिया गया था। लेकिन अब तक 2 साल हो चुके हुए हैं उस प्रोटेस्ट को खत्म हुए, लेकिन कोई भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ डिस्कशंस हुए थे, क्योंकि पिछले ही रात यूनियन मिनिस्टर्स के साथ यहाँ पर फार्मर्स का डिस्कशन हुआ था और ये टॉक्स जो थे वो इनकंक्लूसिव थे। और फिर से वहाँ पर जितने भी फार्म यूनियंस हैं उन सभी ने अनाउंस किया कि हम दिल्ली जा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट कई सारा बंदोबस्त भी यहाँ पर किया जा रहा है, दिल्ली के पूरे बॉर्डर सील किए जा रहे हैं ताकि प्रोटेस्ट जो है वो वापस से सिटी में ना आ सके और जो रोजमर्रा की जिंदगी है वहाँ पर इफेक्ट ना हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासकर मेजॉरिटी ऑफ देम जो पंजाब से हेल कर रहे हैं, वो आज दिल्ली एंटर होने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल रात दरअसल 5 घंटे के लगभग मीटिंग चली हुई थी 2 यूनियन मिनिस्टर्स के साथ इन फार्मर्स की। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये टॉक्स जो थे वो इनकंक्लूसिव थे, कोई भी रेजोल्यूशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। चंद जगहों पर सक्सेस हमें 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 मिली, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का डिमांड जो था सभी क्रॉप्स का अनाउंस करवाने का, वो यहाँ पर सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। तो ये लास्ट एफर्ट था सरकार और फार्मर्स के बीच कुछ ना कुछ टॉक्स बनाने का। और यहाँ पर फूड एंड कंज्यूमर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी भी यहाँ पर थे, जिन्होंने फार्मर्स के साथ टिल मिडनाइट तक ये बातचीत चली हुई थी। अब 11 बजे के बाद हुआ क्या कि दो साइड्स ने चंद एग्रीमेंट्स तो किए हुए थे, ऐसा नहीं कि पूरा इनकंक्लूसिव टॉक्स थे। चंद इंपॉर्टेंट से एग्रीमेंट्स तो हुए। सबसे पहला था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 को रिपील किया जाएगा। फार्मर्स इस पर खुश थे। और अगर आपको याद हो तो लक्ष्मीपुर खेरी उत्तर प्रदेश में फार्मर्स की मौत हुई थी, दे वर किल्ड एक्चुअली, तो उन पर भी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा उनके लिए, ये भी सरकार ने एक्सेप्ट किया। और तीसरा जो था, जो कोई भी फार्मर्स जो पिछले 2 साल पहले फार्म प्रोटेस्ट द्वारा जो अरेस्ट किए गए थे या फिर जिनके ऊपर केसेस थे, वो सभी केसेस जो है यहाँ पर विड्रॉ करने चाहिए। तो ये 3 ऐसे एस्पेक्ट थे जहाँ पर टॉक्स थोड़े बहुत कंक्लूसिव थे। लेकिन जो मेजर नए डिमांड्स जो इस वक्त फार्मर प्रोटेस्ट लेकर आया हुआ था, 3 इंपॉर्टेंट से डिमांड्स थे। सबसे पहला तो वो चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ एनैक्ट करे जहाँ पर सभी क्रॉप्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। अब ये थोड़ी बहुत सोचने वाली बात है। और साथ ही साथ फार्म लोन वेवर के ऊपर भी यहाँ पर बातचीत हुई थी, जो कि इनकंक्लूसिव रही। और स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशंस भी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा हुआ है। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से ये फार्म प्रोटेस्ट जो है वो आज दिल्ली एंटर होने वाला है। और जैसा ही पीयूष गोयल जी और अर्जुन मुंडा जी के साथ ये डिस्कशन इनकंक्लूसिव हुए, इमीडिएटली किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों ने अनाउंस किया कि भाई दिल्ली चलो मार्च जो है वो अभी भी ऑन है और कल हम बहुत ही जल्द दिल्ली एंटर होने वाले हैं। कई सारे प्रोटेस्टर्स का कहना यही था कि 2 साल पहले जो प्रोमिसेस हमें किए गए थे कि हाफ ऑफ आवर डिमांड जो है वो कंप्लीट करेंगे और लिखत में ये दिया हुआ था, आज तक कोई भी रेजोल्यूशन उस पर नहीं हुआ है। हम यानी कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो पीसफुली ही हमारी डिमांड्स फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सिंसियर नहीं है, वो बस हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। अब देखिए, पूरा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर हर पॉसिबल स्टेप ले रही है ताकि ये मार्च दिल्ली एंटर ना हो, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कपल ऑफ ईयर्स बैक के जब फार्म प्रोटेस्ट हो रहा था तो रोजमर्रा की जो डेली जिंदगी थी दिल्ली की वो पूरी तरीके से रुक चुकी हुई थी। चक्का जाम था, ट्रैफिक रुक चुका हुआ था। तो कई सारे बॉर्डर्स को भी यहाँ पर सील किया जा रहा है और पुलिस ने अभी भी 1 लॉन्ग मंथ का यहाँ पर पब्लिक मीटिंग पर बैन रखा हुआ है, इम्पोज रखा हुआ है। और ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज भी जो है वो सिटी एंटर नहीं हो सकते। और साथ ही साथ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, लार्ज गैदरिंग कोई भी यहाँ पर नहीं कर सकता दिए गए हुए नोटिफाइड एरियाज में। और कई सारे बैरिकेड्स और कंक्रीट ब्लॉक्स और बार्ब्ड वायर्स, यहाँ पर आप इमेजेस भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से वहाँ पर लगाए जा रहे हैं और कमर्शियल व्हीकल्स का मूवमेंट भी पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया गया है। अब साथ ही साथ हरियाणा की सरकार भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। तो दिल्ली जाने वाले जितने भी बॉर्डर के एरियाज हैं जो हरियाणा से होकर गुजरते हैं, उन सभी को भी यहाँ पर कंक्रीट ब्लॉक्स के साथ पूछा जा चुका हुआ है, क्लीन के उन्हें कवर किया जा चुका हुआ है। आयरन नेल्स, बार्ब्ड वायर्स वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो दिल्ली एंटर ना हो पाए।
और साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने एक और स्ट्रिंजेंट स्टेप भी लिया हुआ है। 2021 में ऑलरेडी एक लॉ पास किया गया था जिसके तहत कोई भी ऐसे प्रोटेस्ट में जो परपेट्रेटर्स होता है, जो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाता है, वो उसका पूरा नुकसान जो है वो भरपाई करेगा। और स्टेट होम डिपार्टमेंट ने सीरियस से वार्निंग्स यहाँ पर दिए हुए हैं बोथ फॉर सिविल एंड पुलिस ऑफिसर्स कि इस 2021 के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन प्रोटेस्ट उसी तरीके से कंटिन्यू हो रहा है, किसान जो है वो अड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कई सारे किसान यूनियंस जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर 2 नाम जो उठकर आ रहे हैं, सबसे पहला संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरा किसान मजदूर मोर्चा। तो ये दोनों मेन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस हैं जिन्होंने एक हार्ड लाइन लिया हुआ है और दिल्ली चलो का मूवमेंट वो आगे लेकर जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यही कहा कि देखो फार्म लॉस जो विड्रॉ किए हुए थे 2020-2021 के टाइम फ्रेम में, तो ये एजिटेशन का कोई भी मतलब ही नहीं रहेगा अगर सरकार हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करेगा तो। और किसान मजदूर मोर्चा का जो अलायंस है वो लगभग 250 फार्मर यूनियन से जुड़ा हुआ है और संयुक्त किसान मोर्चा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 150 से भी ज्यादा यूनियंस जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों मेजर आप कह सकते हैं एसोसिएशंस ने मिलकर ये दिल्ली चलो प्रोटेस्ट जो है वो किया हुआ है। और साथ ही साथ ये जो प्रोटेस्ट है जो खासकर पंजाब से कोऑर्डिनेटेड होकर निकला हुआ है, उनका एक ही यहाँ पर लक्ष्य है कि सरकार को उनके प्रोमिसेस याद दिलवाना जो 2 साल पहले किए गए थे कि जो कुछ भी प्रोमिसेस किए गए हैं एटलीस्ट उसके हाफ ऑफ द प्रोमिसेस तो आप पूरे करो, क्योंकि आपने खुद ने हमें राइटिंग में ये प्रॉमिस दिया हुआ था। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।